और बड़ी खबर है, राजस्थान के श्रीगंगानगर से बॉर्डर पार से 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। 3 दिन में 16 किलो हेरोइन जब्त की गई है। करीब 50 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। इससे पहले बाड़मेर में भी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई और अब राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर ड्रग तस्करी का एक बड़ा खुलासा। खबर जयपुर से है, जहां जयपुर घूमने जापान से आई महिला पर्यटक से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस ने इलाके में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी। फिलहाल एक आरोपी पकड़ा गया। जयपुर के आमेर में विदेशी महिला पर्यटक से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात 5 अप्रैल की है, जब आमेर महल और जयगढ़ फोर्ट घूमने आई जापानी महिला के साथ 4 युवकों ने बदसलूकी की। पीड़ित की शिकायत पर आमेर थाने में मामला दर्ज किया गया। डीसीपी की अगुवाई में विशेष जांच टीम बनाई गई। पुलिस ने इलाके में लगे करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर संदिग्धों की पहचान की। जांच के बाद अमनुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राजधानी की 15 से 11 अवैध कॉलोनियां रेगुलर होंगी, जिनके पीएम उदय के तहत अब सीधे रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। इसके लिए 24 अप्रैल से ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में आंधी तूफान के दौरान एक बड़ा हादसा टला। अचानक एक पेड़ बीच सड़क पर आ गिरा, जिससे चपेट में कार भी आ गई। गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दिल्ली की साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को मुंबई से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 3 लोगों से 6 लाख से ज्यादा की साइबर ठगी की है। एलपीजी गैस को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ऑफिस गेट के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने गैस सिलेंडर की किल्लत का आरोप लगाया। कहा सिलेंडर नहीं मिलने के कारण ड्यूटा की कैंटीन बंद हो गई है, जहां सस्ता खाना मिला करता था। सिंगर और रैपर बादशाह टटीरी गाने से जुड़े हुए मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए। उन्होंने अपने इस विवादित गाने को लेकर माफी मांगी। साथ ही उन्होंने वादा भी किया कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीजफायर के बाद अमेरिकी तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी तेल की कीमतों में 15% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 95 प्रति बैरल डॉलर तक पहुंच गई। तो जो ब्रेंट क्रूड $113 प्रति बैरल था, वो गिरकर अब $95 प्रति बैरल हो चुका है। और बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस के हवाले से बड़ी खबर है, 2 हफ्ते के सीज फायर पर अब इजराइल सहमत हो चुका है। बातचीत तक अपनी बमबारी इजराइल रोकेगा। तो तीनों ही देश इस सीज फायर पर सहमत है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने भी इस सीज फायर को लेकर सहमति जाहिर की है। अब महायुद्ध क्या रुक जाएगा, ये बड़ा सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की। पाकिस्तान ने ईरान पर संभावित हमले को रोकने की अपील की। इसके बदले हॉर्मुज को सुरक्षित रूप से खोलने की शर्त रखी गई। ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए ईरान पर हमले रोकने पर सहमति दी है। अमेरिका का दावा है कि उसके सैन्य लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है और जल्द ही अंतिम समझौता संभव होगा। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर है, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने गहन कूटनीति और चीन के दबाव के बाद सीजफायर पर सहमति जाहिर की है। और 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर आखिरकार सहमति जता दी है। एक तरफ पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा है, दूसरी तरफ चीन क्रेडिट ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अच्छी बात यह है कि सीजफायर हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीजफायर पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा सीजफायर के लिए धन्यवाद। अरागची ने कहा कि अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव दिया था, ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और इसको लेकर अब 2 हफ्ते के लिए टर्म्स कंडीशन के साथ हॉर्मुज हम खोल रहे हैं। ये ऐलान किया गया सैयद अब्बास अरागची की तरफ से। तो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है और उम्मीद है कि 2 हफ्तों तक किसी तरह की कोई बमबारी, गोलीबारी नहीं होगी। लेकिन इस सीजफायर में किन शर्तों पर जोर दिया गया है, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी रोकने की सहमति जताई। ये सहमति उनकी डेडलाइन की रात 8 बजे की समय सीमा से 2 घंटे पहले बनी। लेकिन इस सीज फायर में किन शर्तों पर बात बनी, वो भी जान लीजिए। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। हुर्मुज को खोलने पर सहमति बनी है। अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था और ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। दोनों देशों के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर बात बनी। सीज फायर पर इजराइल भी राजी है। 2 हफ्तों के बाद अंतिम समझौता तैयार होगा।
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया में ईंधन को लेकर जारी टेंशन कम होगी।